4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। असदुद्दीन ओवैसी की खुली चुनौती लगभग नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर है। इस चुनौती का क्या कुछ निकल सकता है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियां वक्फ बोर्ड पर संशोधन अधिनियम पर क्या मोदी जी का साथ देने जा रही हैं? लगभग 4 तारीख आखिरी समय है इस सत्र का। उससे पहले माना यह जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को पेश तो कम से कम कर दिया जाएगा। अब इसमें 3 बातें निकल करके आती हैं। क्या मोदी जी की सरकार द्वारा ये बिल जो पेश किया जा रहा है उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों का हित साइड में रखकर अपनी पार्टी का और अपना हित साधेंगे, यानी कि मोदी जी के साथ चले जाएंगे? या दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे कहा कि इनसे निपटेंगे, आने वाले समय में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनके केंद्र में मजबूत होने की एक वजह यह भी है कि आंध्र प्रदेश हो या बिहार, वहाँ के मुस्लिमों ने इनका साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात दीगर है कि आंध्र प्रदेश में मात्र 7-7.5% मुस्लिम है, लेकिन 3 से 4% बताया जाता है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ चला गया था। उस समय भी चला गया था जब इनका चुनाव का गठबंधन चुनाव से पहले हो गया था बीजेपी के साथ। यानी कि मुस्लिमों ने आंध्र प्रदेश के इस बात का विश्वास ज़्यादा जताया था कि चंद्रबाबू नायडू कहीं पर भी हो मुस्लिमों के हित की बात करेंगे, और उन्होंने की भी है। भी पिछले दिनों काफ़ी हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इनके हित की बात करता रहूँगा, तमाम चीज़ें। साफ सुथरे लफ्ज़ों में तो नहीं कहा उन्होंने कि मैं मोदी जी का साथ छोड़ दूंगा वक्फ बोर्ड अधिनियम पर, लेकिन फिर भी मुस्लिम जमात को एड्रेस करते हुए उन्होंने साफ कहा, टोपी सर पे लगा करके, कि मैं, लेकिन हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में अपने नई राजधानी बनानी है, केंद्र से बहुत सारे काम कराने हैं, और नीतीश कुमार की तो पार्टी आपको मालूम है कि खुल करके सामने आ चुकी है इस समय मोदी जी के, और मोदी जी ने इस पार्टी को कहीं का छोड़ा भी नहीं है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी, जिनका कद बहुत ज़्यादा तो नहीं है राजनीतिक, लेकिन उनकी बात का वज़न पूरे देश में माना जाता है। मुस्लिमों की जमात वो चाहने के बावजूद भी देश के मुसलमानों ने उनको नहीं बनाया। कभी वो अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, कभी वो लालू प्रसाद यादव को पसंद करते हैं, कभी वो ममता बनर्जी को या केजरीवाल को पसंद करते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ, वोटों के साथ देश का मुस्लिम नहीं आया। ऐसे समय में जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इनसे निपटा जाएगा और सीधा सीधा ब्लेम लगा दिया, और ये लोग मोदी जी के बिल्कुल शाना बशाना खड़े होने वाले हैं, लगभग जो उम्मीद की जा रही है, तो ऐसे समय में क्या देश का मुस्लिम इस बात को सोचेगा कि आखिरकार अपनी भी क़यादत होनी चाहिए? 1947 से पहले से लेकर अभी तक देश में दोस्तों मुस्लिम जमात एक ऐसी जमात रही जिन्होंने अपनी क़यादत हमेशा हमेशा दूसरों के कंधे पर रखकर करने की सोची है। कभी वो मुलायम सिंह के साथ रहे तो वीपी सिंह के साथ रहे, कभी वो लालू प्रसाद के साथ रहे तो ममता बनर्जी के साथ रहे। हद यह है कि इन लोगों ने कभी अपनी अगर बनाने की कोशिश भी की है, मुस्लिम लीग वगैरह ने, तो देश के मुसलमानों ने इनका साथ नहीं दिया। उनका कहना यह था कि आपस में मिलजुल कर ही सरकार बनाई जा सकती है। आखिरकार 10 से 12% या 19% या 14%, जितना भी मुस्लिम कहते हैं, ये अकेला कर क्या लेता। लेकिन ऐसे कई अपवाद सामने आए हैं कि मुस्लिमों से कम होने के बावजूद भी दलितों ने कई बार अपनी सरकारें बनाई हैं। मायावती को देख सकते हैं, दलितों से भी बहुत ज़्यादा कम यादव थे, अखिलेश यादव को देख सकते हैं, सरकार बनाई है। बहुत लोगों ने सरकार बनाई, लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम जमात ही अपनी क़यादत नहीं बना पाया। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा कि इनसे निपटा जाएगा, क्या वो निपटने की स्थिति में है? देखिए, वक्फ बोर्ड को ला करके मोदी जी क्या करना चाहते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चूँकि बीजेपी के सामने लोगों का कहना यह है कि इनके पास 370 बुर्का अधिनियम, पर्दा अधिनियम और दुनिया भर के अधिनियम और तलाक अधिनियम, मुसलमानों के इन चीज़ों के अलावा इनके पास कोई इश्यूज़ नहीं है। हालांकि नौकरियों की बात नहीं करते हैं, रोज़गार की, महंगाई की बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य और एजुकेशन के अंदर जो बजट कम हो रहा है उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन मालूम नहीं कि मुस्लिम समुदाय से इतनी मोहब्बत कैसे है मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी RSS को कि वो सिर्फ मुस्लिमों का ही उत्थान करना चाहते हैं।
देश में क्या हालात बन गए आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं इसके बारे में एक एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं वक्फ बोर्ड अधिनियम की बात करने जा रहा हूं। 4 तारीख से पहले उम्मीद है दोस्तों कि ये शायद पेश कर दिया जाएगा। हालांकि मुझे उम्मीद यह था कि बिहार चुनाव तक शायद ये रुकेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि शायद ये पेश हो जाएगा। अब ऐसे में देश के मुस्लिमों को ये बात सोचना है कि चंद्रबाबू नायडू टोपी लगा करके अगर आते हैं, नीतीश कुमार रोज़ा अफ्तार में अगर आ जाते हैं, तो क्या सिर्फ इनको सिर्फ इतना ही साथ चाहिए होता है कि इन तुम्हारा वोट चाहिए? जब मौके की बात आती है तो नीतीश कुमार की पार्टी का लल्लन सिंह लोकसभा में ऐसा प्रतिनिधित्व करता है भारतीय जनता पार्टी का कि वो तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही थी। तो ऐसे समय में बिहार का मुस्लिम सोचेगा इस बात को या नहीं? हालांकि बिहार के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, नीतीश कुमार से जस्ट डबल तेजस्वी यादव को पसंद किया जा रहा है। लेकिन देख लीजिएगा, तेजस्वी यादव का हाल भी भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, गोदी मीडिया का जो तंत्र है, वो कुछ इस प्रकार से कराएगा कि ये लोग अराजक हैं, ये लोग अगर सरकार में आ गए तो तुष्टीकरण हो जाएगा, मुसलमानों की सरकार बन जाएगी। और जो बहुसंख्यक वोट है, मुझे हैरत उसकी बुद्धि पर होती है कि वो एक ज़माने से देख रहा है कि मेरे देश की अर्थव्यवस्था के हाल क्या है, कितने मोर्चे पर मोदी जी विफल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर से डांट लगने के बाद, दुनिया भर के इंडेक्सेस आने के बाद जो उसको ज़्यादा मालूम है, बहुसंख्यक समाज को ज़्यादा मालूम है कि देश की स्थिति क्या है, सिर्फ इसलिए है कि मुसलमानों के पेश टाइट हो जाएंगे, इनकी नमाजें मस्जिद में हो जाएंगी, इस बात पर खुश होकर वोट दे देता है। हैरत की बात, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब इस काम को करता है तो उसकी एजुकेशन पर भी सवाल उठता है कि आखिरकार तेरी वोट देने का जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था के क्या हाल है और देश में रोज़गार और बेरोज़गारी और महंगाई के क्या हाल है, शिक्षा के क्या हाल है, आम जीवन कैसे गुजर रहा है, कोरोना में कितनी लाशें निकल गईं, महाकुंभ में क्या हो गया। इस बात को सबको दरकिनार करते हुए वो धार्मिक पशु बनकर के जब वोट दे देता है, ऐसा आरोप लगता है। लोग कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम तो दिखाई देता है कि कौन सा वर्ग किस जगह है, हमें अब अच्छी तरह से मालूम है। CSDS के आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि ये वर्ग क्या है। जाट समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जितना भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा था, किसान आंदोलन होने के बावजूद उससे ज़्यादा दिया है। जबकि लग ये रहा था कि जाटों की और किसानों की बात एक सी मानी जाती है, शहीद हो गए ये मान जाएंगे, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या है। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की ये गुहार और इनको निमटने की बात क्या मुस्लिम समुदाय समझ सकेगा, सोच सकेगा? आखिरकार बात यह है दोस्तों कि जब रोटी का मसला खड़ा हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई का मसला खड़ा हो जाता है, तो सारे मसले भूल जाता है। पहले भूख से मारा है, कारोबार से मारा है, नोटबंदी से मारा है, कमर जब टूट गई है, रोजगार खत्म हो चुका है, देश का 100 करोड़ व्यक्ति 8,000 से कम नीचे कमाता है, उसके पास खरीदारी की कोई ताकत नहीं है। अब ऐसे समय में उसे अर्थव्यवस्था के आंकड़े अगर आप ला के रखते हैं, उसकी कहाँ समझ में आने वाले हैं? उसकी समझ में तो सिर्फ संबल और यही आएगा, मस्जिदों की नमाज और रथ यात्राएँ और ये चीज़ें आएंगी। देश को किस मरहले पर ला कर रख दिया है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के बारे में जो जो कहना है पूरा देश जानता है, लेकिन क्या देश का मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी को समझेगा? वो जो निमटने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से, क्या देश का मुस्लिम समझेगा? एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात तय मानी जा रही है दोस्तों कि दोनों ही मोदी जी का साथ देने वाले हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।